प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की शाम में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर भला है और हमारे लिए कई सारे भले कामों को करता है, इसलिए हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में चलें। खुदावन, हम आपके चरणों में आते हैं। आज शाम के समय में हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें आज के दिन जीवितों की भूमि में जीवित रखा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जबकि खुदा बाप हम अब आराधना को आरंभ कर रहे हैं, खुदा हम तेरी उपस्थिति को मांगते हैं। जितने लोग इस समय प्रभु जी इस आराधना में जुड़े हुए हैं, उन सभी को तू आशीषित कर प्रभु। सुनने वाले कान आशीषित हो जाए। अगर कोई बीमार है प्रभु, तो उसे छू के तू चंगाई दे, उनके घर में उद्धार और कल्याण हो, ऐसी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। खुदावा, हम अपनी टीम को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा, तेरा कब्जा हम मांग लेते हैं। तेरी सामर्थ इस आराधना में प्रभु काम करे खुदावन। सुनने वाले कान आशीषित हो जाए खुदावन। और अगर प्रभु इस समय कोई व्यक्ति प्रभु जी इस समय किसी परेशानी से जूझ रहा है प्रभु, यीशु के नाम से हम उसे आजाद होने की घोषणा करते हैं खुदा। और प्रभु जब वो वचनों को सुने प्रभु, आराधना को सुने प्रभु, तो उसके जीवन में उद्धार होने बन जाए प्रभु। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। प्रार्थना मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम आराधना में चले। परमेश्वर को थोड़ी देर धन्यवाद की आराधना चढ़ा करके महिमा दे, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो भले काम वो कर रहा है। प्रियो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम कैसी भी परिस्थिति से क्यों ना निकल रहे हो, पर उस समय परमेश्वर हमें जीवन दे रहा है ताकि हर दिन हम उसको धन्यवाद दे सके। आज के दिन के लिए भी आप धन्यवाद दीजिए, आपके हर एक छोटे छोटे कामों के लिए जो आपको लगता था कि यह असंभव है, तो परमेश्वर ने संभव में बदला, इसलिए उसको धन्यवाद दे। आराधना को करके धन्यवाद दे। आइए हम गीतों को गाकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। यहोवा ईरे धन्य राजा, पूर्ति करता धन्य राजा, पूर्ति करता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्य यीशु राजा, यीशु राजा, हालेलुया। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। Thank you Lord Jesus। प्रभु तेरे महिमा को, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। यहोवा राफा धन्य राजा, यहोवा राफा धन्य राजा, चंगा करता धन्य राजा, चंगा करता धन्य राजा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, स्तुति मैं करता प्रभु। ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा, धन्य
यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा, ओ धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी महिमा हमारे जीवन में पूरी है। Oh, thank you Lord Jesus, प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो। अपने मुंह को खोल के धन्यवाद की आराधना चढ़ाए, अपने मुंह को खोल के उसका शुक्रिया अदा करें, अपने मुंह को खोल कर उसके उपकारों के लिए शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उसने अब तक हमें संभाला है। ओ रब शक्कर नरेंद्र लबारी नरेंद्र लबा रखतर रब शयर नरेंद्र लबा नरेंद्र लबा ओ रिवर रखतर लबा नरेंद्र लबारी नरेंद्र लबा शर रबा रबा। प्रभु तू भला है, प्रभु तू भला है। अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, आराधना में चले, कुछ देर उसको आराधना चढ़ाए, उसमें खो जाए, उसमें खो जाए। वो आपसे बातचीत करना चाहता है, वो आज की शाम आपसे बातचीत करना चाहता है। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। Thank you Lord Jesus। ओ रब शखदाय अंदर रबा, ओ रबारी अंदर रबा। उद्धार है, Jesus, चंगाई yes है, Father Lord, रिहाई है, यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है, यीशु नाम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Jesus, praise you Lord। ओ प्रभु तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है प्रभु, तेरे नाम से सारे काम होते हैं, यीशु नाम से बंधन टूटते हैं। मुक्ति भी Yes, है, Lord। शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। मुक्ति भी है, शक्ति भी है, भक्ति भी है, यीशु नाम। हाँ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, लुगावे, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। Praise you Jesus। Yes, Master Lord, पवित्र आत्मा तेरा कब्जा चाहते हैं। सुनने वाले कान यीशु के नाम से आजादी पाए, सुनने वाले कान यीशु के नाम से आशीषित होते चल जाए। यीशु के नाम से हर एक बंधनों को हम तोड़ते हैं, अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से नाश करते हैं, हर एक बीमारियों की कीटाणुओं को यीशु के नाम से नाश करते हैं, यीशु की सलामत को पुकारते हैं। आज की शाम यीशु की सलामत का प्रकटीकरण है। Yes, Lord। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, मिलके यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, Yes, Lord। यीशु नाम, Shakandara lava,
यीशु के नाम से हम बंधनों को तोड़ते हैं। यीशु के नाम से हर एक वायरस को खत्म होने की आज्ञा को देते हैं। आज की शाम प्रभु अद्भुत काम होने दे। आज की शाम तेरे दास वचन की मनानी करे। अद्भुत कामों का प्रकटीकरण हो प्रभु। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ रमशखंदरलबा यंदरलबा शखबंदरलबा ओ रमशियंदरलबा यंदरलबा रखंदरलबा ओ रबरियलंदरलबा रियलंदरलबा शखंदरलबा। ओ प्रभु तेरे नाम की स्तुति हो खुदा तेरे नाम की। प्रभु तू भला है, तू भला है प्रभु, तू भला है प्रभु। हम तेरी उपस्थिति में हैं और जब प्रभु हम तेरी उपस्थिति में हैं खुदा, तो तू कुछ नया काम करने दे, कुछ नया काम होने दे खुदा। लोगों के बीच में कुछ नया काम कर खुदा। कुछ अद्भुत आज शाम हो जाए खुदा। कुछ अद्भुत आज का शाम प्रभु लोगों के बीच में हो। घर में बैठे हुए लोग प्रभु जी आज तेरे अद्भुत अलौकिक सामर्थ को महसूस करें। अगर कोई प्रभु इस समय बिस्तर में पाया जाता है, पड़ा हुआ है बीमारियों में से, प्रभु उसे तू आजाद कर। प्रभु तू अद्भुत काम कर, तेरी सामर्थ अद्भुत काम करे। आइए हम वचन में चले। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और वचन में से हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके 21 और 22 पद को पढ़ेंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन में जब प्रभु यीशु मसीह अपनी देह के दिनों में थे, मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि पतरस, यूहन्ना, याकूब, यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, वो यीशु मसीह के बहुत करीब रहते थे और बार बार यीशु मसीह को क्षमा पर बोलते हुए, क्षमा पर प्रचार करते हुए, क्षमा पर सिखाते हुए सुनते होंगे। और एक दिन पतरस ने यीशु मसीह से पूछा निकट आकर कि हे प्रभु, तू मुझे बता कि ये बार बार जो तू क्षमा पर बोलता है, क्षमा करने के लिए कहता है, मैं अपने भाई को जो मेरा अपराध करता है या मुझे सताता है, परेशान करता है, तो मैं उसे कितनी बार तक माफ करूं? मेरे अजीजों, ये जो प्रश्न जो पतरस कर रहा है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ों को बार बार जब हमारे घर में लोग रिपीट करते रहते हैं तो बार बार रिपीटेशन के कारण पूछी जाती है ये बात। तो पतरस यीशु मसीह के प्रचार में बार बार क्षमा और क्षमा की एक आदत यीशु मसीह जो है डालना चाहते थे, क्षमा के बारे में सिखाना चाहते थे। क्षमा सबसे बड़ी दुनिया में चीज़ है, उसको सिखाना चाहते थे। और यीशु मसीह से प्रश्न कर दिया पतरस ने कि प्रभु, मुझे बता कि मैं अपने भाई को जो मेरा अपराध करता है उसे कितनी बार क्षमा करूं? यीशु मसीह ने उससे कहा कि वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पुराना नियम क्या कहता है, वचन क्या कहता है। तो यहां पर अपन देखते हैं कि एक बात लिखी है 7 बार तक। क्या लिखा है? 7 बार तक। ये जो 7 बार 7 नंबर्स जो आए हैं, 7 नंबर का मतलब होता है सिद्धता, परफेक्शन की ओर ले जाता है। ये नंबर जो है 7 नंबर का जो अर्थ है वो है सिद्धता की ओर लेके जाता है। यानी अगर आपने 7 बार तक किसी अपराधी को क्षमा करा है तो आप एक सिद्ध मनुष्य हैं। तो पुराने नियम में इस बात को हम देखते हैं कि कई जगह पर 7 बार जो है वो शब्द लिखा हुआ है। आई थिंक अगर अपन लेवी व्यवस्था 4 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ें, लेवी व्यवस्था 4 अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ें। याजक अपनी उंगली लहू में डुबो डुबो कर और उसमें से कुछ लेकर
पवित्र स्थान के बीच वाले पर्दे के आगे यहोवा के सामने 7 बार छिड़के। देखिए यहां पर भी एक अंक आया है, वो है 7 बार। अगर हम 14 अध्याय का 7 पद पढ़े, कोढ़ से शुद्ध ठहरने वाले पर 7 बार छिड़क कर उसको शुद्ध ठहराए। मतलब कोई चीज को 7 बार तक जब हम करते हैं तो हमें लगता है ये काम पूर्ण हो गया है। हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया। बाइबल में 7 नंबर्स जो है एक विशेष बात को बतलाता है, पूर्णता को बताता है, सिद्धता को बताता है, परफेक्शन को बताता है। तो अगर मैं अपने अपराधी को 7 बार तक क्षमा करने की ताकत में आ गया हूं, तो यानी मैं सिद्धता की ओर आगे बढ़ रहा हूं, सिद्ध होने की कगार पर हूं। ये 7 नंबर जो है वो ऐसे ही बाइबल में नहीं है मेरे पैरों। अगर आप गिनती की किताब 19 अध्याय उसका 4 पद पढ़ें, तब एलियाजर याजक अपने उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। देखिए 7 बार जो शब्द है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल में कहां कहां ये 7 नंबर जो है आया है। अगर आप यहोशू की किताब 6 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ें, 7 याजक संदूक के आगे आगे। देखिए यहां पर भी क्या, कौन सा अंक आया है? 7 याजक उस वाचा के संदूक के आगे आगे क्या करना है? पढ़ो 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 पढ़ो। आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्या करो, 7 बार 7 याजकों को का जिक्र है यहां पर कि 7 याजक उसके आगे आगे चलें। सो मेरे अजीजों, एक और आयत हम पढ़ेंगे, पहला राजा और उसका 18वां अध्याय और 41 से पढ़ें तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। पढ़िए। फिर एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। आगे। तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिया कार्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। लौट कर कहा कुछ नहीं दिखता। फिर उसके क्या हुआ? एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। कितनी बार जा? एलिया अपने टहलवे को बोल रहा है कि जाकर देख कि बाहर क्या सिचुएशन है। वो गया और नेगेटिव उत्तर को लेकर के आया, नकारात्मक उत्तर को लेकर आया। लेकिन सकारात्मक होने तक के लिए जो एलिया ने रास्ता बताया अपने चेले को, वो था जाकर 7 बार तक चेक करता रहे। और जब उसने 7वीं बार जाकर के देखा तो एक पॉजिटिव उत्तर लेकर के आया। देख, हाँ। समुद्र में से हाँ। मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। यह है सकारात्मक उत्तर जो 7 बार तक उस प्रक्रिया को बार बार करने के बाद निकल के आया। मेरे अजीजों, चींटी जो है एक बार अगर गिर जाती है तो हम देखते हैं कि जब तक प्रयास करती रहती है जब तक कि वो उस अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले। मैं भी आज शाम के समय में विश्वासियों से कहना चाहता हूं, क्षमा को अपने जीवन में बार 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 करने के लिए आप प्रैक्टिस में आ जाएं। चलिए, अपन देख रहे थे कि दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय और उसके 10 पद के अंदर अगर अपन देखते हैं कि एलिया का जो चेला है एलीशा भी अब एक व्यक्ति से जब बात कर रहा है, एक यहां पर 5वें अध्याय के अंदर आप सब जानते हैं कि एक नामान कोढ़ी है जो आराम के राजा का सेनापति है, कोढ़ से पीड़ित है और एलीशा के पास, एलीशा की कुटिया के सामने आकर खड़ा हुआ है ताकि एलीशा उसे छू के चंगाई प्रदान करे। लेकिन एलीशा का अंदर से जो जवाब है, सवाल का उत्तर है, वो ये है, पढ़िए क्या लिखा है। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा। तब एलीशा ने अपने दूत से कहा, जाकर नामान कोढ़ी को यह कह दो तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार। यरदन में 7 बार डुबकी लगा ले। 7 बार क्यों डुबकी लगाने के लिए बोला? 6 बार क्यों नहीं बोला? 5 बार क्यों नहीं बोला? 4 बार क्यों नहीं बोला? 3 बार क्यों नहीं बोला? एक ही बार क्यों नहीं बोला? पर यहां भी हम देखते हैं कि उसने 7 नंबर्स को इस्तेमाल किया।
7 नंबर जो है वो हमेशा परफेक्शन की ओर ले जाता है, सिद्धता की ओर ले जाता है, पूर्णता की ओर ले जाता है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना शुरू की, लेकिन उसको पूरा करने में 7 डेज लगे। क्या आप मेरे साथ हैं? इसीलिए हमारा जो सप्ताह है वो एक सप्ताह जो है 7 दिन का होता है। काम करने का जो दिन है वो 7 दिन है, 6 दिन है, और उसके बाद हम 7वें दिन विश्राम करते हैं। मेरे अजीजों, यहां पर अपन देखते हैं कि परमेश्वर के दास ने 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा। पहली बात, वो डुबकी लगाने को तैयार नहीं था। दूसरी बात, जब उसने डुबकी लगाई, पहली तो कुछ नहीं हुआ, दूसरी लगाई कुछ नहीं हुआ, तीसरी लगाई कुछ भी नहीं हुआ, चौथी लगाई कुछ नहीं हुआ। इरिटेट होकर के अगर ये चला जाता तो कुछ प्राप्त करके नहीं जाता। लेकिन छठी डुबकी लगाई, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 7वीं डुबकी लगाई, उस काम को पूर्ण करने के लिए जो प्रभु ने विधि ठहराई थी वो था 7 टाइम्स डिप करना, 7 बार डुबकी लगाना। 7वीं डुबकी यानी कहना पूरा हुआ, आज्ञा पूरा हुई और चंगाई स्वर्ग से उतर आई। मेरे अजीजों, 7 नंबर का बाइबल में अपना अलग ही एक महत्व है। और भजन संहिता 119 का 164, तेरे धर्ममय नियमों के कारण तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। तेरे नियम इतने अच्छे हैं कि मैं तेरे नियमों से इतना प्यार करता हूं, और मैं दिन में, एक दिन में कितनी बार? 7 बार आराधना करता हूं। मेरे अजीजों, नीति वचन 24 अध्याय उसका 16 पद, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे। अब प्रभु का वचन क्या कहता है धर्मी जन के लिए भी, कि प्रभु का दास यदि 7 बार भी गिर जाए तो भी उठकर खड़ा होता है, तो भी परमेश्वर उसे उठाकर क्या कर देता है? खड़ा कर देता है। इसलिए जब कोई धर्मी प्रभु का दास किसी चीज़ में गिर जाता है ना, तो आप ज़्यादा मजाक मत उड़ाना, ध्यान रखना, हंसी मत करना ज़्यादा। क्या जाने परमेश्वर उसे फिर से उठा के खड़ा कर दे। धर्मी जन का गिर जाना हो सकता है, लेकिन उसका खड़ा होना भी परमेश्वर की ओर से होता है। दोबारा रीस्टैंड हो जाता है, रीस्टैब्लिश हो जाता है वो, क्योंकि वो उसका दास है। परमेश्वर अपने दास को 7 बार तक माफ करके उठा के खड़ा कर सकता है। अब आपको क्या पता है कि वो पहली बार हुआ है कि दूसरी बार हुआ है कि तीसरी बार हुआ है? इसलिए परमेश्वर के दासों पर उंगली उठाने से पहले बहुत सोच लो, समझ लो, उसके बाद ही उंगली उनके ऊपर उठाया करो। वरना जो उंगली आप उठा रहे हो उसी उंगली से आप अपना सर्वनाश कमा रहे हो, ध्यान रखना। तो क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि मेरा धर्मी जन 7 बार गिरे तो भी मैं उसे क्या करूंगा? खड़ा करूंगा, 7 बार उठाकर खड़ा कर दूंगा। चलिए एक और आयत में देखेंगे, दानियल की किताब 3 अध्याय उसका 19 पद। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा, तब नबूकदनेस्सर राजा झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। और उसका जो चेहरा था एक उसका रंग जो है वो बदल गया, और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक भट्टे को 7 गुना और अधिक भड़काया जाए। मेरे अजीजों, यहां पर भी क्यों इस राजा ने 7 बार का इस्तेमाल किया? 7 बार का इस्तेमाल क्यों किया है? 7 का मतलब यह है कि उसके बाद सीमा खत्म है, पूर्ण हो गया है वो काम, पूर्णता को भी बताता है। मतलब उससे ज्यादा 7 गुना भटकाने का मतलब यह है जितना तुम उसको भड़का सकते हो भड़का लो, मतलब अपनी लिमिट को क्रॉस कर लो। मेरे अजीजों, आज शाम मैंने आपको बताया, पतरस ने आकर पूछा, प्रभु मैं कितनी बार अपने भाई को माफ करूं? उसने कहा, वचन क्या कहता है? वचन कहता है 7 बार तक। यीशु ने 22वें पद में यह कह दिया, यीशु ने उनसे कहा, पढ़ेंगे 22 पद को ब्रदर? यीशु ने उससे कहा,
मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार अब तक, यीशु कहता है भाई 7 बार तक नहीं, वरन हाँ। 7 बार के 70 गुने तक। 7 का 70 गुना, 7 के 70 गुना तक माफ करते रहो। अब मैं आपसे कैलकुलेशन की अगर बात करें अपन, तो 7 × 70 अगर गुना करते हैं तो अब आता है 490। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके लिए ये बहुत मुश्किल है कि एक व्यक्ति आपके पास आता है और अपने अपराध की गलती को मानता है और सॉरी करके चला जाता है, तो आप उसका हिसाब नहीं रख सकते कि भाई 490 हो जाएगा तो उसके बाद मैं माफ नहीं करूंगा। लेकिन मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह पतरस को सिखाना चाहता है कि क्षमा तुम्हारी जीवन शैली बन जाए, क्षमा तुम्हारे जीवन से शैली के रूप में निकले। क्षमा को अपने जीवन का आधार बना ले। 490 क्या, तू 1490 बार तक गलती करता रहेगा और मैं क्षमा करता रहूंगा। क्या इतनी कैपेसिटी आप विश्वासियों में डेवलप हुई है? आज की तारीख में आप अपने जीवन के अंदर अगर याद करें, आपके पास्टर ने आपकी कई गलतियों के ऊपर आपको कई बार क्षमा किया होगा। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। आपके पास्टर ने आपकी गलतियों के ऊपर आपको कई बार माफ करके गले लगाया होगा, सीने से लगाया होगा। लेकिन अगर आपके पास्टर ने आपको किसी बात के लिए एक बार डांटा, तो आप अपने पास्टर के विरोध में खड़े हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि यार उस दिन मैं गलती में था और उसने मुझे सीने से लगाया था। उनको बोलते हैं ना शुक्रगुजार लोग। क्षमा नहीं करने की आत्मा उनके अंदर अभी भी काम करती है। वो पास्टर को क्षमा नहीं कर सकते, वो माँ बाप को क्षमा नहीं कर सकते, वो बीवी को क्षमा नहीं कर सकते, वो शौहर को क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा जीवन में एक लाइफ स्टाइल के रूप में आ जानी चाहिए। जा चुक कितनी भी गलती करे मैं क्षमा करता चला जाऊंगा। मेरे अजीजों, आज की शाम में आपसे कहना चाहता हूं, हम कभी कभी किसी व्यक्ति को उसके एक चरित्र के रूप में देखते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम बात करते हैं उत्पत्ति की किताब में, इसहाक के 2 बेटे थे, एक का नाम याकूब था और एक का नाम एसाव है। हम बाइबल में ज्यादातर याकूब के जीवन को देखते हैं, लेकिन एसाव के जीवन को जब हम देखते हैं तो हम उस दृष्टिकोण से नहीं देखते जिस दृष्टिकोण से हमें उसके जीवन को देखना चाहिए। मैं आपको यहां पर रुककर बताना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति में अच्छे गुणों का और बुरे गुणों का समावेश होता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी आंखें हमेशा कमजोरी ढूंढती है। हम न जाने क्यों अभी तक एसाव के चरित्र को नहीं समझ पा रहे। याकूब के चरित्र को हम बहुत दफे पढ़ते हैं, याकूब के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, याकूब ने आशीष पाई वो भी पढ़ते हैं, लेकिन एसाव के जीवन के विषय में हम अच्छी सोच नहीं रखते। एसाव पर कोई प्रचार भी नहीं करता। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि आइए हम एसाव के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हमारे दिमाग में एक ही बात है कि उसने जो है अपने भाई का हक छीन लिया और जो है अपने भाई को जो है पहलौठे होने का हक जो है वो जब उसने मांगा तो उसने उसका लाभ उठाया। यहाँ हम परमेश्वर के वचन में से एसाव के जीवन को देखते हैं। एसाव के चरित्र को मैं आपके सामने लाके रखना चाहता हूँ। एसाव का चरित्र क्या है? अगर आप एसाव के जीवन में देखें
तो उसमें खूबियां भी हैं, उसमें कमियां भी हैं, और हर एक मनुष्य में कमियां और खूबियां दोनों ही होती हैं। नजरिया आपका है कि आप किस नज़र से उसको देखते हैं। तो आइए आज शाम के समय में मैं आपको बताना चाहता हूं एसाव के जीवन में, जब उसका भाई उसे धोखा देकर चला गया, सारी आशीषें अपने पिता से लेकर के चला गया, एसाव को धोखा दिया गया, एसाव ने धोखा खाया, और दिया किसने? उसके अपने भाई ने, सगे भाई ने। उस समय जरूर एसाव को बुरा लगा, और एसाव जो है अपने भाई का उसको मारने के लिए जो है ढूंढ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 20 वर्ष बीत गए, एसाव का क्रोध ठंडा हो गया। एसाव भूल गया मेरे भाई ने मेरे साथ क्या किया। आप बोलेंगे कहां लिखा है? चलिए निकाल करके देखते हैं। उत्पत्ति की किताब, उसका 33वां अध्याय और उसके 4 पद को देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 33 अध्याय। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा। किससे? किससे? अपने उस भाई से जो उसको धोखा देके गया था। क्या यह एसाव की खूबी नहीं नजर आ रही आपको? मैंने कहा ना, पहले ही कहा मैंने कि हर व्यक्ति में अच्छाइयां भी होती है, हर व्यक्ति में बुराई भी होती है। हमारी प्रॉब्लम है, हमको बुराई दिखती है, अच्छाई दिखती नहीं है। एसाव अपने भाई से मिलने को, उससे भेंट करने को दौड़ा, और उसको हृदय से लगाकर, और उसको गले से लगा के नहीं, हृदय से हृदय मिलना चाहिए। आज बहुत से लोगों को गले से गला तो मिलते हैं लोग, हर रविवार की आराधना के बाद गले से मिलते हैं, लेकिन हृदय नहीं मिलते लोगों के। एसाव ऊपर से परिवर्तित जीवन नहीं दिखा रहा है, हृदय से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने धोखा देने वाले को, अपने सताने वाले को, अपने अपराधी को हृदय से क्षमा किया है क्या? एसाव का चरित्र देखिए, जिसको आप कभी अच्छा नहीं समझते हैं, जिस पर कभी कोई पासवान प्रचार नहीं करता है। एसाव का नाम लेते ही हमारी दिमाग में नेगेटिविटी आ जाती है। एसाव का नाम लेते ही हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, ये इस चरित्र को क्या प्रचार करें। हम याकूब पर प्रचार करते हैं, हम इसाक पर प्रचार करते हैं, हम जो है यूसुफ पर प्रचार करते हैं, लेकिन एसाव के चरित्र पर कोई प्रचार नहीं करता। बट जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो मुझे बाइबल में से एसाव के चरित्र में एक खूबी ये नजर आई, और वो खूबी ये थी कि उसने अपने भाई को, कौन सा भाई? सगा भाई, एक ही पिता के 2 बेटे थे, ये सब कुछ लूट लिया उसने। आप मुझे बताइए, एसाव बड़ा था, पहलौठे होने का हक, उसने क्या करा? एक वक्त के भोजन के लिए उससे छीन लिया। बाइबल बताती है कि एसाव ने एक वक्त के भोजन के कारण पहलौठे होने का हक बेच दिया। आइए उसको निकाल कर रख के हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री के अंदर जाना पड़ेगा हमको, और इब्रानियों की पत्री के अंदर हमको वो देखने को मिलता है कि उसने पहलौठे होने का हक, पढ़ेंगे आप इब्रानियों 12 का 16। ऐसा न हो हाँ। कि कोई जन व्यभिचारी हाँ। या एसाव के समान अधर्मी हो। एसाव को अधर्मी क्या कहा गया है बाइबल में यहाँ? जिसने एक बार के भोजन के बदले हाँ। अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला।
एसाव ने पहलोटे होने का हक जो खुदा से प्राप्त किया था। जिंदगी में ध्यान रखना, कुछ चीजें खुदा ही से मिलती हैं और पहलोटे होने का हक, बड़े होने का हक खुदा ही देता है। और अगर परमेश्वर ने बड़े होने का हक दिया है तो बड़प्पन हमें निभाना भी चाहिए। अब यहां पर अपन देखते हैं कि वो पहलोटे होने का हक जो याकूब ने एसाव से क्या कर रहा, खरीद लिया, और वो भी काहे के लिए, केवल एक वक्त के भोजन के लिए। बाइबल उसे यहां पर उत्पत्ति के इब्रानियों की पत्री के अंदर अधर्मी शब्द से नवाज रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूं उस अधर्मी में भी एक बहुत अच्छी आत्मा थी, और वो हमें उत्पत्ति के 33 अध्याय और उसके 4 पद में देखने को मिल रही है कि जिस भाई ने धोखा दिया, जिस भाई ने सताया, जिस भाई ने परेशान किया, जिस भाई ने सब कुछ लूट लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा उसके लिए, छूछे हाथ कर दिया उसको। शुरुआत में थोड़ा गुस्सा जरूर था, लेकिन धीरे 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 उसका क्रोध ठंडा हो गया। और उसके बाद जब वो उसे ये मालूम पड़ा कि मेरा भाई अपने खानदान के साथ, अपने परिवार के साथ आ रहा है, तो वो उससे भेंट करने को, गिला शिकवाओं को छोड़ करके, अपराधों को भूल करके, उन गलतियों को भूल करके, और अपने शत्रु भाई से, अपने उस भाई से जिसने सब कुछ उसको बर्बाद करके लूट करके चला गया था, उस भाई से हृदय से मिलने गया। बाइबल बताती है, वो मेरे को ये बहुत अच्छा लगा यहां पर ये शब्द, तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से गले लगाया। आज बहुत से लोग गले तो लगाते लेकिन हृदय नहीं मिलते लोगों के। दिल से दिल मिलना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने शत्रु को हृदय से गले लगाएं तभी आगे जाकर आशीषित हो पाएंगे। दिखावे के लिए क्षमा मत करो, परंतु हृदय से गले लगाकर उसके, क्या लिखा है, गले से लिपट कर उसे चूमा और फिर वे हाँ। दोनों रो पड़े। फिर वे क्या कर गए, दोनों रो पड़े। इस भाई को भी पश्चाताप तो है, याकूब को भी पश्चाताप है, हाँ मैंने तेरे साथ गलत किया, और अपने किए के ऊपर जो शायद याकूब ने नादानी में किया है, याकूब ने किसी दौलत को पाने के नशे में किया है, आज जब उसका भाई एसाव ने उसे अपने गले से लगा लिया, क्या आपको नहीं लगता कि एसाव में ये चरित्र पाया जाता था कि वो अपने दुश्मन को माफ कर रहा है? क्या ये उसकी खूबी नहीं है? क्या हम इससे, एसाव से ये सबक नहीं सीख सकते कि अपने दुश्मन को किस तरीके से गले लगाना है? मैं आज शाम आपसे कहना चाहता हूं कि हम एसाव के समान, उसके बाद क्या लिखा है ब्रदर, पढ़िए। तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा हाँ। और पूछा, ये जो तेरे साथ हैं वे हाँ, कौन हैं? ये तेरे जो साथ हैं ये कौन है? और उसने कहा, हाँ। ये तेरे दास के लड़के हैं। क्या बोला? तेरे भाई के बच्चे, ये नहीं बोला। अब याकूब ने अपने आप को एसाव का क्या मान लिया है? दास मान लिया है। इसको बोलते हैं हृदय से माफ करना। और जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। पर जिन्हें परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह करके दिया है। आगे, तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया। अंत में यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया। तब उसने पूछा, तेरा यह बड़ा दल जो मुझको मिला उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, हे मेरे भाई। क्या बोला? एसाव ने मुंह खोला और कहा, हे मेरे भाई।
मेरे पास तो बहुत है, मेरे पास तो बहुत है। क्या किसी को बर्बाद करने से कोई बर्बाद हो जाएगा? क्या आप मेरे साथ हैं? जब अगर हम उस बात को देखें कि जब उसको आशीष पाने के लिए जब उसने उसको धोखा दिया और जब उसे मालूम पड़ा कि मैं धोखा खा चुका हूं और अब कोई आशा उसके पास नहीं रही। अगर अपन उत्पत्ति के 27वें अध्याय में आएंगे तो वहां अपने को देखने को मिलेगा कि जब एसाव भोजन तैयार करके अपने पिता के पास पहुंचा, तब वो वाला वृतांत मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्पत्ति का और इसका 27 का 24 पद पढ़े। और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूं। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। और तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाखमधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने, अब यहां पर अपन देखते हैं कि पिता इसहाक ने क्या करा। उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट आकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया। क्या दिया? देख, मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। परमेश्वर। अब मैं ये सब कुछ करने के बाद अब मैं आपको लेके जाना चाहता हूं इसके 34 पद में पढ़े। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। मुझको भी क्या दे? आशीर्वाद दे। इसका भाई धोखा देकर एसाव बनकर, एसाव के कपड़े पहनकर, एसाव के दौरान खुशबू लगाकर, एसाव की तरह रिएक्ट करके और सारी आशीष लूट कर जा चुका है। लेकिन जब एसाव को ये बात मालूम पड़ी कि मेरे भाई ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तब यहां पे क्या लिखा है, पढ़िए। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया। क्या लिखा है? बाप समझ गया कि इसने बड़ा धोखा दिया, धूर्तता की है, और तेरे आशीर्वाद को ले चला गया। सुनिए क्या लिखा है, तेरा आशीर्वाद भी वो लेकर के चला गया है। आगे उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा, 2 बार मेरे साथ बड़ा भारी धोखा किया, और मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया मेरे था। पहलौठे के अधिकार को तो उसने ले ही लिया था, और अब देख, उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। आशीर्वाद भी छीन करके लेके चला गया। और फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए कोई भी आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? अब एसाव अपने पिता से कहता है, कोई बात नहीं, वो ले दे, ले ज्ञान दे, क्या कुछ और मेरे लिए तूने रखा है? पढ़िए। इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया, और अनाज और नया दाखमधु देकर उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? क्या तेरे मन में एक ही है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। मुझको भी आशीर्वाद दे। और यूं कहकर एसाव फूट फूट के रोया। और उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर न पड़े। सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि पर हो। मेरी बाइबल में ऐसा लिखा है, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि पर हो, और ऊपर से आकाश की ओस उस पर न पड़े, और तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो,
पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंकेगा। प्रेज द लॉर्ड। याकूब जब सारे आशीर्वाद लूटकर चला गया, तब भी एसाव ने अपने पिता से जो कुछ मांगा, अगर आप और घर पे पढ़ें इसको तो आपको मालूम पड़ेगा। और इसीलिए वो यहाँ पर 33 पद के 10 पद में बोल रहा है कि एसाव ने कहा, 9 पद में लिखा है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, जो कुछ तेरा है सो तेरा ही रहे। याकूब ने कहा, नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट को ग्रहण कर, क्योंकि मैं तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है। यहाँ हम देख रहे हैं कि याकूब जो है उस क्षमा करने वाले भाई को परमेश्वर के समानता में बता रहा है, और उसने जो भेंट दी थी, भेजी गई थी, उसको ग्रहण किया। और क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है, मेरे पास बहुत है। मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है कि एसाव जो है पूरा बर्बाद हो गया। वो यहां पर कह रहा है मेरे पास बहुत कुछ है। और सबसे बड़ी बात एसाव के पास क्या थी? वो थी क्षमा। अपने उस भाई को जिसने उसे बर्बाद किया, उसको क्षमा करना। क्या आज शाम आपके सामने इस प्रश्न के साथ मैं अपने कथन को विराम दूंगा, क्या आपके पास ऐसी आत्मा पाई जाती है कि आप अपने दुश्मन को माफ कर सकें? और 7 बार नहीं, 7 के 70 गुना माफ करते चले जाएं। माफी, क्षमा आपके जीवन का शैली बन जाए। अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते हैं तो करने के लिए प्रभु से ताकत मांगी है। एक विश्वासी के अंदर क्षमा करने का आत्मा चलना चाहिए। आज क्यों लोग तलाक देते हैं? क्योंकि क्षमा नहीं है। क्यों आज लोगों के टॉकिंग टर्म्स नहीं है? क्योंकि क्षमा नहीं है। क्यों आप एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में जाते हैं? क्योंकि आप क्षमा करने वाले नहीं हैं। अगर क्षमा करने वाले होते तो उसी कलीसिया में पाए जाते आप। आपके पास क्षमा नहीं है। अगर आपके पास्टर ने या आपके किसी विश्वासी से, सीनियर या जूनियर विश्वासी से कोई बात हो गई है, तो उस बात को लेकर जब आप कलीसिया छोड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप में क्षमा करने की आत्मा है ही नहीं। अगर होती तो क्या कलीसिया छोड़ने की नौबत आती? अगर आपके पति पत्नी के बीच में डिवोर्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप में क्षमा की आत्मा है ही नहीं। अगर क्षमा की आत्मा होती तो डिवोर्स होता ही नहीं। आपके किसी व्यक्ति के साथ टॉकिंग टर्म्स नहीं है, वो टॉकिंग टर्म्स इसलिए नहीं है क्योंकि आप क्षमा नहीं करते। आप देखिए, क्षमा करके देखिए कितनी ब्लेसिंग्स इस क्षमा के बाद आपको मिलने वाली है। मेरे अजीजों, मैं ऐसा सोचता हूं, मेरा ये विचार है कि शायद कुछ समय के बाद एसाव ने अपने जीवन से याकूब के उस धोखे को निकाल दिया है। और जब उसने अपने भाई को, भले गले आज नहीं मिला, 20 साल बाद मिला है, लेकिन हृदय से उसे क्षमा कर दिया था। और जब कोई इंसान किसी व्यक्ति को हृदय से क्षमा कर देता है तो आशीष पाना शुरू करता है। आप आशीष पाना चाहते हैं? क्षमा को अपने जीवन की शैली बना लीजिए। आइए मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु आपको ऐसा करने के लिए बल दे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए जो तूने हमारे जीवन में हमको दिया। हम मिट नहीं गए प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का फल है। प्रतिभोर तेरी करुणा हमको नया बनाती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं तूने आज इस प्रार्थना को सुना, और प्रभु जी इस वचन को बांटने और सिखाने के लिए हमें बल, शक्ति और सामर्थ्य दी। प्रभु जी इस कार्यक्रम को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जितने लोग प्रभु जी बीमार हैं उनकी चंगाई के लिए, कोविड-19 को पूरे देश से खत्म हो जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। और जो बीमार हैं प्रभु उनकी चंगाई के लिए, और जिनके आज जन्मदिन है और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी हैं, उन सभी को यीशु की आशीष कहता हूँ। खुदा धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना सुनी। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे और हम सब बोले आमीन। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। और प्रार्थना टावर के नंबर स्क्रीन के ऊपर दिए गए प्रार्थना टावर नंबर पर आप प्रार्थना के लिए निवेदन भेजें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। और हमारे लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। और आर्थिक सहयोग के लिए इस मिनिस्ट्री को, जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल हम आपको दे रहे हैं, कृपया उस बैंक अकाउंट्स की डिटेल में अपने डिपॉजिट्स को करें। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल शाम फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।